आज के इस प्रोग्राम में मेरे बहुत से सवाल आपके आगे आने वाले हैं। मैं इस रुख के साथ खड़ी हूं, लग कर ताने के साथ, और ऐसा सोचती हूं कि जो मेरा घर है और मैं घर की देहली में एक थमले के साथ लग कर खड़ी हूं, और मैं सोचती हूं अपने इस घर के दहलीज पर खड़ोती हुई कि जे घर से मुझको जे संसार कैसा दिखाई देता है, और जे संसार मेरे लिए कैसा है और परिवार मेरे लिए कैसा है, जे मुझको कैसे दिखाई देता है। मैंने सदा ही कहा कि बाहर का तापमान जो भी होता है वो मेरे भीतर के तापमान को सदा ही रिप्रेजेंटिव करता है। मुझको ऐसे लगता है मेरा टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर एक जैसा है, बाहर का मौसम और मेरा मौसम एक जैसा है। अगर आज मौसम धुंधला सा है, मैं इसको ऐसे देखती हूं, आज मुझको परमात्मा इस धुंधलेपन से एक सीख दिखा रहा है कि धुंधलेपन से दूर तक कैसे देखना है। क्योंकि अगर जो धुंधलापन है तो मेरे भीतर भी कोई धुंधलापन है। मैंने सदा ही कहा है कि बाहर का मौसम मेरे को प्रेजेंट करने लग पड़ा है, जो मुझको रिप्रेजेंटिव करता है, जो मेरे जीवन का मैं उस बिंदु पर खड़ोती हूँ जहां पर जे मौसम भी मुझको रिप्रेजेंटिव करने लगा है। और मैंने इस मौसम से क्या सीखना है, मौसम के जरिए मैं अपने जीवन में सीख रही हूँ। अगर जे मौसम धुंधला सा है, थोड़ी थोड़ी सी भूर बरती है, और जे मुझको क्या सिखाता है। मैं इस रुख के नीचे आकर खड़ी हो गई और मुझको ऐसे लगने लगा कि जे रुख है मेरा घर है, और मैं इस टाने के नजदीक आकर ऐसे लगा कि मैं थमले के साथ लगी खड़ी हूँ, और मैं देखती हूँ इस संसार को कि जे संसार क्या है, जे जीवन क्या है, जे परिवार क्या है, जे समाज क्या है। मेरे सवाल, आपके अपने जवाब। मेरे सवालों में जवाब आपको बहुत मिलेंगे, पर वो जवाब मेरे होंगे, आपके नहीं होंगे। मेरे जिंदगी के अनुभव होंगे, वो आपके नहीं होंगे। मेरा जीवन उसमें से बहता है, आप नहीं बहते। इस धुंधलेपन में बहुत गहरी आंख से मैं कैसे देख सकती हूँ, जे परमात्मा की आज मेरे पर कृपा है। मैं कहूँ कि ब्रह्मांड की कृपा है, जहाँ मेरे जीवन की कृपा है, जहाँ मेरे पर मेरे ही अस्तित्व की कृपा है। जे आप सब इस बात से अनुमान लगा सकते हो। मैं जहां पर खड़ी देख रही हूं, अगर एक इंसान की ईगो, घमंड उसके जीवन को चकनाचूर करता है, उसका सत्यानाश करता है, तो एक मुल्क का ऐसा कौन सा कदम है जो उसका सत्यानाश कर देता है। एक परिवार में ऐसा कौन सा कदम होता है कि एक परिवार का सत्यानाश हो जाता है। ऐसा कौन सा कदम होता है किसी कल्चरल में, किसी सोसाइटी में, किसी सामाजिक प्रथा में, कि वो समाज को, उस कम्युनिटी को, उस कल्चरल को खत्म कर देती है। ऐसी कौन सी स्थिति होती है। एक इंसान का अस्तित्व अगर एक घमंड के जरिए मिट जाता है, तो ऐसा कौन सा है कदम जो किसी समाज को खत्म कर देता है, किसी परिवार को खत्म कर देता है। बड़े बड़े राजे खत्म हो गए, हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, बड़े बड़े कल्चरल खत्म हो चुके हैं, बड़े बड़े किले खंडर बन चुके हैं, बड़ी बड़ी सभ्यता मिट चुकी है। हम ऐसा बचा नहीं कहेंगे कि जो बनता है वो मिटता है। एक ऐसी भी चीज है जो खुद को मिटाती है और फिर बनती चली जाती है, वो है कुदरत।
कुदरत को कभी भी कोई मिटा नहीं पाया, ना ही मिटा सकता है। कुदरत खुद को मिटाती है। जो खुद को मिटाता है, जो मिटाने में, जहां पर मिटाने में ऐसा नहीं, जो वक्त के अनुसार, जो समय के अनुसार, जो हर चीज को हाजिर नाजर रख कर झुकता चला जाता है, वो कभी मिटता नहीं। एक जीवन में ऐसी चीज है हमारे पास, वो है कुदरत, जो कभी मिटती नहीं। कुदरत अपने आप को मौसम के अनुसार, वक्त के अनुसार ढालती रहती है, सूरज के अनुसार ढालती रहती है। जहां पर एक लड़की की बात करूंगी, एक लड़के की बात करूंगी, जहां पर माँ की बात करूंगी तो बाप की भी बात करूंगी, जहां पर प्रेमी की बात करूंगी तो प्रेमिका की भी बात करूंगी, जहां पर राजनेता की बात करूंगी तो वहां पर प्रजा की भी बात करूंगी, जहां पर गुरु की बात करूंगी तो वहां पर शिष्या की भी बात करूंगी, जहां पर दोस्त की बात करूंगी तो वहां पर दुश्मन की भी बात करूंगी। आपके कहां से ढूंढोगे दुश्मन को, आप कहां से ढूंढोगे दोस्त को, आप कहां से ढूंढोगे अच्छी प्रेमिका को, आप कहां से ढूंढोगे अच्छे प्रेमी को? इन सब की बुनियाद कहां पर है? आप कहां पर ढूंढोगे एक अच्छी माँ को, आप कहां पर ढूंढोगे एक अच्छे बाप को? आपको एक बेटी कहां अच्छी मिलेगी? आपको एक बेटा कहां अच्छा मिलेगा? आपका सुखी जीवन कैसे होगा? आप सुख को कहां से ढूंढोगे? दुख को ढूंढने की आदत है, दुख में तो खड़े ही हैं। आप खुशी कहां ढूंढोगे? पॉजिटिव जीवन है वो कहां है? बड़ी बड़ी घटनाओं के साथ सीखने वाला इंसान आपके आगे खड़ा है। मैं हूं वो इंसान जिसने बड़ी बड़ी घटना से भी सीखा है, चाहे वो कितना भी दर्द क्यों ना देती हो। आपने कहां से सीखना है, कैसे सीखना है, आपका मकसद क्या है? मेरा है मकसद, मैंने परमात्मा को जानना है। उसने जो कायनात कैसे रची, उसने मुझको कैसे रचा, उसने मुझको क्यों बनाया। मेरी यात्रा मेरे तक, मेरी यात्रा में मेरे माँ बाप आए तो क्यों आए, यही माँ बाप आए तो क्यों आए, मुझको यही बच्चे मिले तो क्यों मिले। इन्होंने मुझको क्या सिखाना था? अगर मुझको यही दोस्त मिले तो क्या मिले? अगर आज मुझको कोई नया इंसान मिलता है तो क्यों मिलता है? मैंने उससे क्या सीखना है, या उसने मुझसे क्या सीखना है? अगर ये संसार एक एजुकेशन है, क्या मैं अच्छा विद्यार्थी हूं? मैं ऐसे तो कह नहीं सकती कि संसार अच्छा टीचर नहीं है। मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये कुदरत एक अच्छी धर्मशाला नहीं है। कुदरत अच्छी धर्मशाला है। ये संसार एक बेस्ट गुरु है। तो मैं शिष्य कैसा हूं, मैं स्टूडेंट कैसी हूं? अगर राजनेता है, मैं राजनेता नहीं बन पाई तो क्या मैं अच्छी प्रजा बन पाई हूं? अगर कोई धर्मक नेता है, क्या मेरे में धर्म की सोजी है कि मैं अच्छी मुरीद बन पाती? मेरा जीवन तो सुखी हो जाता ना। अगर मुझको झूठ भी मिला है पर मैं अच्छी हूं, मेरी यात्रा मेरे तक है, मेरे एहसास मेरे तक हैं। मैं सुखी होना चाहती हूं, मेरी माँ सुखी होना नहीं चाहती थी। मैं सुखी होना चाहती हूं, मेरा बाप सुखी होना नहीं चाहता था। मैंने सुखी होना है। मेरे को दुख नहीं झेलना, मेरे को दुख से एलर्जी है। दुख में मैं जी नहीं सकती।
जे मेरा मकसद था, मेरी माँ का मकसद नहीं था, मेरे बाप का मकसद नहीं था, मैंने उस मकसद को, अपनी उस चीज को, मेरी चाहना को मैंने कैसे पूरी करना है, जे मेरे भीतर है, मेरा संसार। मेरे माँ बाप ने मुझको जो जिस्म दिया है, मेरा मन नहीं दिया। मेरा मन है मेरे कर्मों के हिसाब से। मेरे कर्म कैसे हैं, उन कर्मों के हिसाब से मुझको मेरा मानसिक तल मिला है। एनवायरमेंट ने मुझको कुछ नहीं दिया। एनवायरमेंट में मैं एक ऐसा बीज थी जहां पर बदना फूलना मैंने ही था। मेरी माँ ने मेरे साथ गलत किया। एग्जाम्पल, इसको उदाहरण मानना। मेरी माँ ने मेरे साथ गलत किया और मैं कहां से अच्छी हो गई। अगर मैं वो ही बात अपनी, जब बड़ी उम्र मेरी हो गई, मेरी मैरिज हो गई, तो मैं अपनी सास के साथ करना शुरू कर दिया। मेरी माँ ने मेरे साथ बुरा सलूक किया और मैं करने लगी अपनी सास के साथ। मैंने सीखा क्या है? मेरे बाप ने मेरे साथ बुरा किया और मैं करने लगी अपने ससुर के साथ, तो मैं अच्छी कहां से हो गई? मेरे में इतनी भी सोची नहीं आई कि मां मेरी गलत हो सकती है, इसमें मेरी सास का क्या कसूर? मेरी अकल कहां चली गई? एक इंसान, मैं देखती हूं कि मेरे चारे पासे ऐसे इंसान हैं जो मुझको लूटने वाले हैं। उनको पता है कि जिंदर के पास पैसा है, मेरे पास पैसा बहुत था, और वो मुझको लूटते हैं। कहीं पर मैं रुक जाती हूं, मैं देखती हूं कि ये इंसान अब मुझको लूट नहीं सकता, इसको रोकना पड़ेगा, और मैं रुकती हूं। एक इंसान को मैं लूटने का मौका देती हूं, उसको मैं कहती हूं कि तू मुझको लूट, जितना तेरा दिल करता है मुझको लूट। मैंने देखना है कि मैं अपने आप को कितना लुटा सकती हूं। एक को मैं लूटने का मौका देती हूं, दूसरे को मैं रोक देती हूं। क्यों? जो लूटने वाला था उसकी मैं देखती हूं कि वो घमंडी बनता जाता है, उसमें ये आता जाता है कि मैं कितना सुंदर हूं और कितना समझदार हूं, और इस बेवकूफ को पता भी नहीं चलता कि मैं इसको लूट रहा हूं। मैंने देखा कि उसका घमंड बढ़ता जा रहा है, मैंने उसको रोक दिया। रोका कैसे उसको पता भी नहीं चला। ये कला है जो हमारे मकसद के तहत हमको मिलती है। आपका मकसद क्या है? अगर आपका मकसद उच्चा है, आपको इसी कला से जे कुदरत, जे संसार, जे कायनात आपको सुंदर बनाने लग पड़ेगी। अगर आपका मकसद ऊंचा नहीं है, आपको कोई भी किसी भी कला में निपुण नहीं कर सकता। आपका मकसद, आपकी चाहना आपको सुंदर बना सकती है, आपकी चाहना आपका बुरा कर सकती है। कोई भी इंसान में इतनी कैपेसिटी नहीं कि कोई आपका बुरा कर सकता है। हम उन बातों को कभी नहीं मानेंगे। जब हम कहते थे, हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि वेद व्यास हो या कोई भी ऋषि मुनि हो, उनको दुख में कोई तकलीफ नहीं लगती। हम कहते हैं हमारे को तो कोई गाली देता है, हमको तकलीफ आती है, पर वो कहते हैं कि हमको तो गाली नहीं, हमारे पर किसी की गाली का भी असर नहीं होता। क्यों? हम उन बातों को समझ नहीं पाएंगे जब तक हमारे मकसद ऊंचे नहीं होंगे। सिख धर्म कहता है कि गुरु गोविंद ने अपने 4 बच्चे मार दिए। हमको अपने बच्चे के पांव पर चोट लगती है तो हमारी
जिंदगी ऐसे ऐसे हो सकती है। हम ये नहीं देखते कि गुरु गोविंद जैसे हम नहीं बन गए। जिस इंसान में, जिस गुरु में जे होवे कि जे कायनात ही मेरी बच्चा है, जिसमें जे फर्क ही नहीं कौन है अपना ते कौन है पराया, उसके लिए जे बात अहमियत ही नहीं रखती, उसके दिमाग में भी नहीं आएगी कि जे मेरा है जे तेरा है। वहां पर जिस जंग के मैदान में कोई भी इंसान खड़ा होगा, चाहे वो महाभारत है, वहां पर जो कृष्णा का रोल होगा वो अर्जुन का रोल नहीं हो सकता। जहां पर गुरु गोविंद का रोल होगा वहां किसी सिख का रोल नहीं हो सकता। हम मां बाप हैं, हमारे लिए हमारा परिवार संसार है। वो गुरु है, उसके लिए जे जगत उसका परिवार है। हम वैसा कभी नहीं सोच पाएंगे। हम उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर हमारे आगे जिंदगी आएगी ऐसा बनने के लिए, हम कभी भी उस चीज को अपनाते नहीं। मेरे चारों तरफ है मुझको लूटने वाले। एक को मैं रोकती हूं क्योंकि उसका घमंड बढ़ता जाता है। दूसरे को मैं कहती हूँ लूट ले, मैंने भी देखना है कि तू कब तक लूटता है मुझको। मेरी लुटाने की कैपेसिटी कैसी है। वो सोचता है कि मैं इसको मूर्ख बना रहा हूं और उसको ये नहीं पता चलता कि मैं मूर्ख बन रही हूं। एक तीसरा इंसान आता है, उसको देखती हूं कि वे मजबूरी के तहत, कितनी उसकी मजबूरी है, उसको पैसे की जरूरत है और वो उस पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, चोरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और मैं अपने आप को ढीला छोड़ देती हूँ और मैं कहती हूँ कि जे कहीं पर ना जाए और जे मुझसे ही इसकी अनख है, वे मुझसे मांगेगा नहीं, जे चोरी तो कर डालेगा क्योंकि मेरे साथ इसका प्रेम है। प्रेम इसके आगे झिझक बनता है, हेजिटेशन आती है। पर जे चोरी कर लेगा पर मेरे से मांगेगा नहीं। मैंने अपने आप को ढीला छोड़ना है ताकि वो इजी हो जाए और उसको पता भी ना चले कि मैंने ढीला छोड़ दिया है और उसकी जरूरत पूरी हो जाए। ये 3 स्टेजेस हैं। कोई किसी के साथ कैसा बर्ताव करता है किसी को क्या पता है। मेरे साथ मेरी माँ ने गलत किया और मैं बड़ी होकर मेरी मैरिज हो जाती है, मैं वही काम अपने सास ससुर के साथ करती हूँ। मेरे वर्गा निहायत बेवकूफ इंसान कोई भी नहीं। मैंने जिंदगी से सीखा नहीं। मेरी माँ ने मेरे साथ गलत किया, मैंने वहां पर ऐसा क्यों नहीं सीखा कि मैंने किसी के साथ ऐसा कभी भी नहीं करना। माँ ने गलत किया, मैंने गलत सीख लिया। मैंने अपने से क्यों नहीं सीखा कि मेरी माँ जब मेरे साथ गलत करती थी, मेरा बाप जब मेरे साथ गलत करता था, मेरे को कितनी तकलीफ होती थी। मैंने ऐसी तकलीफ अपनी जिंदगी में किसी को देनी नहीं। मैंने ये क्यों नहीं सीखा। मैंने को जो तकलीफ मिली मैंने वो ही दूसरे इंसानों को देनी शुरू कर दी। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने वो सीख लिया, मुझको पता भी नहीं। अचेतन रूप में मैंने वो ही व्यवहार अपने सास और ससुर के साथ करना शुरू कर दिया। तो मैं कैसे अच्छी हूं, तो मुझको फल कैसे मिलेगा। मेरा जीवन कभी भी सुखी हो ही नहीं सकता। मां बाप ने शायद ऐसा सलूक जानबूझ के किया था, सोच समझ के किया था, वो उनका बन गया एक्शन। उनको सुख हो सकता है, एक्शन कोई भी हो, एक्शन में एक ताकत होती है, पर उस एक्शन का मेरे पर रिएक्शन हुआ हो, उस रिएक्शन के तहत मैं किसी के साथ अचेतन रूप में वही काम करती हूं, तो मेरे लिए वो दुख का काम हो जाएगा। वो मेरा कर्म नहीं है, वो मेरा एक्शन नहीं है, मेरे रिएक्शन का रिएक्शन है।
हमको जीवन की थोड़ी सी भी जे अगर समझ आ जाए कि जीवन कितना आसानी से चलता है, काज क्या है, इफेक्ट क्या है, एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है। अगर मेरा जीवन दुखी है तो मैं रिएक्शन के तहत ही काम करती हूं। अगर मेरा जीवन सुखी है तो मैं एक्शन के तहत काम करती हूं। अगर मेरा जीवन अफेक्ट है, कोई भी घटना घटती है, वहां पर पक्षी रोता है तो मैं रोने लग जाती हूँ, वहां पर इंसान रोता है तो मैं रोने लग जाती हूँ। मैं करती क्या हूं वहां पर? अगर किसी काज का अफेक्ट ही मेरे पर, मैं अफेक्ट बनकर ही घूमती हूं। ना मैं खुद का कभी संवारूंगी, ना मैं कभी किसी का और संवारूंगी। इफेक्ट ने जो कभी भी संवारते नहीं, जो वो प्रभाव है, प्रभाव मेरे पर पड़ गया। कोई रोता है तो मैं रोने लग पड़ी, उसका रोना देखकर मेरे पर प्रभाव पड़ गया। मेरे प्रभाव पड़ेगा, मेरा वो प्रभाव मेरा एक्शन बना कि नहीं बना। मैंने उसके प्रति एक्शन कैसे लिया? मेरे प्रभाव ने एक्शन लिया, जहां मैंने, जो मैं हूं जिंदर, उसने एक्शन लिया। आपके सवाल आपके पास पहुंच रहे हैं, ये आपने सोचना है। कोई घटना घटती है, आप उस घटना के तहत कैसे काम करते हो? घटना पर आप कैसे अपनी सलाह देते हो? इंसान को देखकर, घटना को देखकर, या हालात को देखकर? घटना घट गई, आपने किस चीज को मुख्य रखा? घटना को, इंसान को, या हालात को? हालात की तो आप बात ही छोड़ दो। अगर हालात को देखा होता तो जो आज आपके घर की इन्वायरमेंट है वो बहुत सुखी होती। इसलिए ये तीसरा जो कॉमा है, इसको तो आप क्रॉस कर दो। आपने के देखा ही नहीं होगा। आपने देखा है इंसान, आपने हालात को देखा ही नहीं। आपने देखा घटना को, जो दो लड़ रहे हैं उनको बोलों को देखा। आपने देखा कौन कौन लड़ रहे हैं। मेरी दादी लड़ रही है, मेरी माँ लड़ रही है। ये तो आपने देखा ही नहीं कि दो इंसान लड़ रहे हैं, और उन इंसानों के साथ इंसानियत रख कर नहीं आपने देखा। ओ मेरी माँ लड़ती है, ओ मेरी दादी लड़ती है, ओ मेरी गली वाला लड़का लड़ता है, ओ मेरे धर्म वाला लड़का लड़ता है, मेरी कास्ट वाला लड़का लड़ता है। सिविलाइज्ड जहां पर खत्म हो जाती है। कोई कल्चर, किसी कौम को खत्म करना होता है तो वो पहले ही स्टेप पर खत्म हो जाएगी, अगर वो ऐसा दिखेगी। मुल्क कहां बर्बाद होते हैं? जहां पर योग्यता बर्बाद होती है। नेतागिरी ने अपनी वोट के लिए योग्यता को खत्म कर दिया। राज होता है डरपोक बंदे के सिर पर। डरे हुए लोगों पर राज कर सकता है कोई जागे हुए इंसानों पर राज नहीं कर सकता। अगर आप जाग गए, उस सिविलाइज्ड को मारना पड़ेगा। अगर किसी ने नेतागिरी दिखानी है, उसको हराना पड़ेगा। वो हारेंगे कैसे? हालातों से। वो हारेंगे कैसे? डर से। उनको कमजोर कर दिया जाएगा, उनकी आर्थिक हालत को कमजोर कर दिया जाएगा, उसको इमोशनल कर दिया जाएगा धर्म के प्रति, उसको इमोशनल कर दिया जाएगा परिवार के प्रति, उसको इमोशनल कर दिया जाएगा मुल्क के प्रति। वो कौम नष्ट आज नहीं होगी, वो मुल्क नष्ट हो जाएगा जहां पर योग्यता नहीं देखी जाती। अपनी वोट के लिए जात पात को आगे ले आते हैं, अपनी वोट के लिए धर्म को आगे ले आते हैं, अपनी वोट के लिए गरीब को गरीब कर डालते हैं ताकि वो मोहताज बन जाए।
मोहताजगी में सब कुछ होना शुरू हो जाता है। मैं ऐसे हालातों में हूं, ऐसे संसार में हूं, ऐसे घर परिवार में हूं। मैंने बचना है। मैं अपने घर से बाहर निकलती हूं। मैंने देखा है कि मेरे घर में मैं अपने आप में कामयाब हो गई हूं। मेरी लड़ाई आज तक थी मेरे साथ। मैंने अपने अवगुणों को देखा, मैंने अपने गुणों को देखा, मैंने सीखा। एक इंसान के साथ ऐसा ही व्यवहार नहीं किया जैसा मेरी माँ ने मेरे साथ व्यवहार किया। मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं दूसरी औरत के साथ ऐसा व्यवहार करूंगी। जैसा मेरा बाप था मैंने वैसा नहीं सोचा, जैसा मेरा भाई था मैंने वैसा नहीं सोचा। अगर मेरे साथ आज रूपा गलत करती है, मैं ऐसे नहीं सोचूंगी कि आज मेरे साथ दविंदर भी गलत करेगी। हर इंसान के साथ मेरा व्यक्तिगत व्यवहार रहा। किसी इंसान के साथ मैंने एक जैसा व्यवहार किया ही नहीं। हर इंसान को देखना, उसके गुण क्या हैं, उसके अवगुण क्या हैं। मैं सुखी क्यों हूं, आप दुखी क्यों हो? आपने अपनी सोच से दूसरे को देखा है। मैंने दूसरे की सोच से ही दूसरे को देखा है। मैंने छोड़ दिया। मैं अरियाना को कहती हूँ ये काम करो, वो कहती है माँ मैंने नहीं करना। मैंने कहा ओके। जब वो काम करने लगती हो मैं उसके साथ जुड़ जाती हूँ, करो। मेरे को अपने साथ जुड़ा हुआ देख के अरियाना क्यों नहीं मेरे साथ करेगी काम? मैं क्यों जोड़ू उसको अपने साथ जोड़ूंगी? मैं क्यों नहीं उसके साथ जुड़ जाती? हमारी जो ईगो है, हम अपने आप को बहुत अकल वाले समझते हैं। हम सदा ही दूसरे इंसान को बेअकल मानते हैं। हमको हमारी सोच का पता नहीं। हम दूसरे की सोच को कैसे समझ सकते हैं? हमारा फेल होने का काम क्या है? हम फेल जिंदगी में क्यों होते हैं? और जो जिंदगी में थोड़े से इंसान हैं वो पास क्यों होते हैं? मैं पास होना चाहती थी खुद में, अपने जीवन में। मुझको ये नहीं था कि मैं इस संसार में पास हो जाऊं। मुझे में ये नहीं था कि मैं अपने धर्म में पास हो जाऊं। मेरा कोई धर्म नहीं, मैं खुद में ही पास होना चाहती थी। मेरे पास कोई दुख ना हो, मेरे पास कोई फिक्र ना हो, मेरे पास कोई तनाव ना हो। मेरा जीवन मेरा हो, मेरे जीवन में वो ही हो जो मेरी चाहना है। मेरे जीवन में अगर मैं सोचती हूं कि परमात्मा हो तो परमात्मा ही हो। वो स्टेज, मेरा वो घर जब सुखी हो जाएगा, मेरा होंद, मेरा अस्तित्व जब सुख से घिर जाएगा, तब मैं घर से बाहर निकलूं। मुझको वहां पर भी मैं किसी को ये नहीं कहना कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। मेरा वहां से गुजर जाना ही बस मेरा दिल करता था कि मैं कहीं से भी गुजरूं, हर एक को सुख मिले मेरे से, मेरी तरंगे सुखी हो जाएं। तो मैं जहां से भी गुजरूंगी वहां की हवा सुखी अपने आप में ही सुखी हो जाएगी। ये मेरा मकसद था। आपने क्या किया? आज मैं कंपेयर कर रही हूं मेरी और आप सबकी, सोच समझ के कर रही हूं। मैंने इस कंपेयर से सीखना है कि जब मैं अपनी कंपेयर आप लोगों से कर रही हूं और मेरे जहन में क्या होता है और मैं इसको क्या लेती हूं और मैं इससे क्या सीखती हूं। कहते हैं कि कंपेयर करनी अच्छी बात नहीं, और मैं कहती हूं कि बुरी बात नहीं। अगर मैं अच्छे की बुरे के साथ कंपेयर नहीं करूंगी, मैं सीखूंगी कहां से?
मैंने किसी को नीचा नहीं दिखाना, वो कंपेयर मेरे भीतर है। अगर हम कंपेयर सीखने के लिए करते हैं तो इससे बड़ी और इससे गहरी एजुकेशन कोई भी नहीं। अगर हम नीचा दिखाने के लिए किसी को कहते हैं देख मेरे में इतना है और तुम क्या है। अगर मैं आज खुश हूं, मैं खुश हूं इसलिए तो आपके साथ, आपके दुख के साथ कंपेयर करती हूं अपने सुख की। जिंदर के साथ मैं किसी अरियाना की कंपेयर नहीं करती, जिंदर के साथ मैं किसी दविंदर की कंपेयर नहीं करती, जिंदर के साथ किसी मैं रूपा की कंपेयर नहीं करती। जिंदर का जो सुख है उस सुख के साथ मैं रूपा के दुख की कंपेयर करती हूँ। मैं उस सुख के साथ दविंदर के दुख की कंपेयर करती हूँ। मैं उस सुख के साथ अर्जोई के दुख की कंपेयर करती हूँ। मैं उस सुख के साथ दीप के दुख की कंपेयर करती हूं। मैं उस सुख के साथ रवि के दुख की कंपेयर करती हूं। मेरा और रवि का कोई कंपेयर नहीं है, कोई तुलना नहीं है। रवि रवि है, जैसा भी वो है वैसा है, अच्छा है। जैसी भी जिंदर है वो अपनी जगह पर है, अच्छी है, पर जिंदर के पास सुख है, सुखी माहौल है। अगर दर्शन के पास सुखी माहौल क्यों नहीं, हम एक ही घर में रहते हैं। एक इंसान सुखी है और एक इंसान वैसा सुख महसूस नहीं करता जितना जिंदर सुखी महसूस करती है। वो कर नहीं पाएगा। दर्शन की जिंदर की और कोई कंपेयर नहीं, सुख और दुख की कंपेयर है। जिंदगी से कोई सीखता नहीं। हमारे साथ बुरा होता है, हम अचेतन रूप में ही हम दूसरों का बुरा करते हैं और हम कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि जबकि हम जानते हैं कि हमारा चेतन रूप जो आत्मिक रूप है वो सुखी रूप है। हम अपने साथ व्यवहार करवाना चाहते हैं हमारी आत्मा को कोई समझे। हम सदा व्यवहार करते हैं अपने मानसिक तल से और हम चाहते हैं उसका फल मिले हमारी आत्मा के अनुसार। ये होगा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप व्यवहार करोगे मानसिक तल पर, आपका रिस्पॉन्स भी आपको मिलेगा मानसिक तल पर। किसी को मिटाने की कोशिश करोगे तो खुद मिट जाएंगे। किसी को झुकाने की कोशिश करेंगे तो खुद झुक जाएंगे। हमको आपको पता ही नहीं, मैंने देखा है कि जीवन, जब मैंने किसी को मिटाने की कोशिश की है तो जीवन कितने अजीब रूप से मेरे को ही मेरे भीतर से मिटाना शुरू कर देता है। जब मैंने कह दिया कि मैंने इस रुख को काट देना है, आप मानोगे नहीं, कुदरत का कानून जैसे काम करता है। आपका कोई ना कोई तना आपके जिस्म में से, आपके मानसिक तल पर से, आपके बौद्धिक तल पर से काटना शुरू हो जाएगा। हमारे में जो सोच भी आ जाए कि मैंने इसका ऐसे करना है, उसका बुरा हो चाहे ना हो, हमारा बुरा हो जाएगा, क्योंकि वो सोच हमारे में आई है। जिंदगी ऐसे ही है, चारों तरफ हमारी भावनाएं बहती हैं जैसे जे पानी है। हम ऐसे ही अपने आप को आत्मिक तल पर देखते हैं खड़े ऊपर से, और दूसरे को हम सदा ही नीचे से देखते हैं। इंसान की बर्बादी कहाँ होती है? जब वो सीखता नहीं किसी भी अपने हालात से, अपनी किसी भी घटना से सीखता नहीं। आपने कभी देखा है जे परमात्मा मुझको धुंध से देखना सिखाता है? आपके कर्मों के
हिसाब से जब मैं देखती हूँ कि जे इंसान को मैं 3 महीने देख लेती हूँ कि जे इंसान लड़ीवार ऐसे कर्म के अधीन काम करता है, अगर वो 3 साल 3 महीने से 3 साल गुजर जाते हैं और वो इंसान वैसा ही रहता है। कर्म के जरिए हम आने वाले वक्त को जान लेते हैं। ये है धुंध में से दिखना, कर्म है धुंध। हम धुंध में से देखना शुरू कर देते हैं, धुंध में दिखाई देता है। कर्म है धुंध। कर्म की लियाकत से हमको दिखाई देना शुरू हो जाता है कि इस इंसान की जिंदगी किस तरफ जा रही है। अपनी फिर एग्जाम्पल, क्योंकि मेरे पास मेरी एग्जाम्पल के सिवा कोई भी बात ही नहीं है। मैं आज देख सकती हूं कि मेरा जीवन किस तरफ जा रहा है। मेरा मकसद है परमात्मा। मेरे को परमात्मा के ही भीतर से गहराइयां मिलेंगी और वो गहराई मुझको बताएगी कि जे संसार की रचना कैसे होगी जिंदर, जे कर्म कैसा बनता है, जे रुख कैसा बनता है, जे जीव कैसे उड़ता है, जे पानी का क्या है तत्व, जे सब एजुकेशन जो मिलेगी वो मेरा केंद्र है परमात्मा, परमात्मा से ही मिलेगी। अगर मैं सिख धर्म की स्टडी करती हूँ, मैं बाबा नानक को मानती हूँ, बाबा नानक की मानता जपजी साहब को मैं पढ़ती हूँ। जपजी साहब मेरा पहला प्यार है, पहला सवाल है। जपजी साहब तक ही तो क्रिएशन खत्म नहीं होगी। कुरान ने क्या कहा, कुरान ने किस लिहाज से इस जीवन को देखा। जब हम छोटे से बिंदु पर ही अटक जाते हैं, हमारी बिंदु, हमारी छोटी सा कण ही हमारे को सीमित करना शुरू कर देता है, जलजले लगने शुरू हो जाते हैं। जब मैंने जपजी साहब के जरिए अपने आप को सवाल किए और वो मेरे सवाल हल होने लगे, जे अगर मैं असली जिज्ञासु हूं तो ऑफ कोर्स मेरे में आएगा कृष्णा ने गीता में क्या कहा। क्या वो जपजी साहब से मिलता है, गुरु ग्रंथ से मिलता है? बाबा नानक और कृष्णा क्या एक जैसे हैं? इनकी सोच कैसे काम करती है? जैसे मैंने कंपेयर की मेरे और रवि की, जैसे मैंने कंपेयर की मेरी और मेरी माँ की, जैसे मैंने कंपेयर की मेरी और रूपा की, जैसे मैंने कंपेयर की मेरे भाई और मेरे दूसरे भाई की, वैसे ही मैंने कंपेयर की बाबा नानक की और कृष्णा की, और वैसे ही कंपेयर मैंने की हजरत मोहम्मद की और बाबा नानक की, वैसे ही कंपेयर की मैंने कृष्णा की और बुद्धा की। अगर मेरे को जपजी साहब से इतना सुंदर चीज मिल सकती है, खबरे गीता में क्या होगा जो मुझको नहीं मिलेगा। अगर मेरी मां ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया, मेरे को कितना दुख हुआ। अगर मैं वो दुख अपना याद रख कर अपनी सास के साथ अच्छा सलूक करूंगी तो मेरा जीवन कैसा होगा। मैं बहुत से लोगों को जहां पर एजुकेशन दे रही हूं, साथ साथ एक समाज है हमारा जो लड़के और लड़की को खत्म करने पर लगा है। एक मुल्क है हमारा जो योग्यता को खत्म करने लगा है, योग्यता को खत्म कर दिया और जात पात को ऊपर उठा लिया। एक जात को मिलते हैं 33% नंबर और एक जात के इंसान के पास मिलते हैं 80% नंबर। 80% नंबर वाला जो होनहार है वो नीचे वोट की खातिर, और जो 33% वाला है वो ऊपर जात के कारण। उस मुल्क का क्या होगा? हौली हौली उसकी जड़ें खोखली होती जाएंगी, क्योंकि योग्यता को पहल नहीं दी गई।
जात को पहल दी गई है। जात को पहल दी किसने? वोट ने, अपनी नेतागिरी ने, अपनी कुर्सी के लिए। कितने लालची, कितने खुदगर्ज हैं इंसान कि सिविलाइज्ड को ही खत्म कर डालते हैं। योग्यता खत्म होगी, क्यों नहीं लोग अमेरिका को भागेंगे। आज हर मुल्क में, चाहे कैसा भी वो मुल्क है, चाहे कनाडा ही क्यों ना हो, कनाडा में जाकर कह दो कि आज आपके लिए अमेरिका फ्री है, आ जाओ, बॉर्डर क्रॉस करके आ जाओ। कनाडा के भी आधे लोग अमेरिका में आकर बैठ जाएंगे। आज चाइना से 900% लोग बॉर्डरों पर आकर खड़े हो गए। हमने अमेरिका में घुसना है क्योंकि योग्यता को पहल है। आपने कभी कोई वीजा लेना है, चाहे वो लंदन है चाहे वो कनाडा है, वो देखेगा आपकी जेब में पैसा है या नहीं। आपने अमेरिका के लिए वीजा लेना है, वो देखेगा कि आप ईमानदार हो कि नहीं। क्यों नहीं? जिसके 80% नंबर है वो इंडिया में फेल है, वहां पर 33% वाला पास है, तो 80% वाला क्यों नहीं अमेरिका को भागेगा? भागेगा, गलत तरीके से भागेगा। उसने वहां से, अगर मैं वहां पर होती तो मैं भी भागती, ऐसे ही भागती, चाहे मुझको चोरी करनी पड़ती, चाहे जमीन जायदाद बेचनी पड़ती। मेरी कोशिश यही रहती कि मैं भी जहां से भागना है, क्योंकि हमारी योग्यता नष्ट हो चुकी है एक वोट के कारण, कि हमको वोट मिले और हमारी नेतागिरी चले। हमारे में जो भी समाधान बन जाता है उसको खत्म नहीं करते। उस वक्त जरूरत थी, हो गया। जब जरूरत नहीं रहती तो उसको खत्म क्यों नहीं किया गया? योग्यता को फिर पहल क्यों नहीं दी गई? मुल्क के नष्ट होने के कारण है, जब योग्यता नष्ट होती है। परिवार का नष्ट होने का कारण है जब इंसाफ नहीं होता। बेटी बेटी है, बेटा बेटा है। मैंने ऐसे घर देखे हैं, बेटी की आंख का आंसू नहीं देखना, बेटा चाहे, क्योंकि वो बेटा है। आदमी का दिल पत्थर का होता है, मोम का नहीं हो सकता। औरत जितनी मर्जी बदतमीजी करती रहे, औरत की आंख में आंसू आ गए तो आदमी ने कहना नहीं नहीं नहीं, औरत रोनी नहीं चाहिए। औरत के बालों में हाथ फेरेंगी और उनको सुलाया जाएगा और उनसे माफी मांगी जाएगी, चाहे औरत गलत है। और आदमी का रोना कोई नहीं देखता। जहां पर भी इंसाफ नहीं होता, कहीं पर लड़की के साथ इंसाफ नहीं होता, कहीं पर लड़के के साथ इंसाफ नहीं होता। मेरा दादा लड़कियों के लिए था, उसका अपना बेटा, मेरा बाप इतना दुखी था, उसको अपने बेटे का दुख दिखाई नहीं देता था। और मैं देखती थी जे अकल के अंधे हैं या आंख के अंधे हैं। मैंने जहां से क्या सीखा, मोनिका, डेवी, अरियाना ऐसी स्थिति पर खड़े हो जाएं कि इनको कोई जहान का दुख दे ही ना सके। कोई भी रिश्ता हो जाए, जे दुख में ना जाएं, जे दुखों को देखें और दुखी ना हो। कोई भी रिश्ता मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई भी रिश्ता मोनिका के दुख का कारण बने। मोनिका को वो जगह क्यों ना मिले कि कोई भी रिश्ता हो उसके जीवन में, वो रिश्ते को हंडाए, रिश्ता उसको दुखी ना करे। मां बाप एक तरफ कहते हैं लड़की कंजक होती है, दूसरी तरफ लड़की को जला देते हैं, लड़की के साथ बेइंसाफी करती है। जैसे जात के मसलों में इन्होंने योग्यता को खत्म कर दिया, ऐसे ही इन्होंने लड़के और लड़की के मसलों में लड़के और लड़की को ही खत्म कर दिया।
आज लड़के कहते हैं कि शादी करने की कोई जरूरत नहीं, आज लड़की कहती है कि मुझको शादी करने की जरूरत ही नहीं। कौन है प्रेमिका, कौन है प्रेमी, कौन है बीवी ते कौन है मियां, कहीं आपको दिखाई देते हैं? वो कहां चले गए? मियां कहता है कि बीवी मेरी मैरिज हो गई है। मैरिज तो हो गई, अब जे मैं अपने दोस्तों में भी बैठना चाहता हूं, मैं अपनी भी मनमर्जी करना ही चाहता हूं। जे मेरी घर वाली मुझको तंग ना करे, उसकी झोली में डालो 2 बच्चे और वो बच्चों में बिजी हो जाए, बच्चों को पाले और मैं अपनी ऐश करता रहूं। जे रिश्ता है, अगर किसी को अच्छा इंसान मिल जाता है मियां के रूप में, वो औरत बेवकूफ निकलती है। जिसको औरत अच्छी मिल जाती है वो आदमी बेवकूफ निकलता है। अच्छे की पहचान ही नहीं। घर घर में माँ बाप को गाली दी जाती है। माँ माँ नहीं रही, बाप बाप नहीं रहा। जहां पर माँ बाप का कसूर आता है, बच्चों का कसूर आता है, वहां पर कसूरवार ही मैं माँ बाप को बनाती हूँ। बच्चों का कसूर ही नहीं है। माँ माँ क्यों ना बनी, बाप बाप क्यों ना बना? अगर आज का बच्चा माँ बाप को गाली देता है, जब मैं कनाडा आई थी तब वहां पर गाली देते थे। दर्शन की सिस्टर अमरजीत, वो गाली निकालती रहती थी। मेरे को पता नहीं था कि ये गाली है, और मैंने अपनी दोस्त से जाकर पूछा। मैंने पहले अमरजीत से ही पूछा, अमरजीत जो लफ्ज बोलती हो इसका मीनिंग क्या है? वो कहती है कुछ नहीं। उसने मुझको बताया नहीं। मैंने अपनी दोस्त से पूछा, अमरजीत ऐसे गाली निकालती है, बात बात में ऐसे बोलती है, कुछ पता नहीं। उसने कहा कि जे एफ वर्ल्ड है और जे गाली है। मेरे लिए, क्योंकि मैं इंडिया से गई थी, मेरे लिए था कि माँ को गाली निकालती है बात बात में। वो ही आज मैं इंडिया में देखती हूँ। माँ बाप को कोई फर्क नहीं है। माँ बहन की जैसे भी बात निकालते हैं, गाली निकालते जाते हैं। लड़की इतनी बदजुबान हो गई है और उसकी बदतमीजी इतनी बड़ी है, उसको कोई समझ नहीं है कि वो सास के आगे कैसे बोलती है और किन लफ्जों को यूज करती है, किन लफ्जों का उपयोग करती है। ये कसूर किसका है? अगर माँ बाप आपको गलत मिल गए हैं, माँ बाप अनपढ़ हैं, आप तो समझदार हो, आप अपने बच्चों के लिए क्या करते हो? मैंने कभी किसी को सीखते देखा ही नहीं, चाहे वो धर्म है, चाहे वो एजुकेशन है, कुछ भी हो। कोई भी इंसान कभी भी किसी से कुछ सीखता ही नहीं। दूसरे को कहेंगे ये तुम्हारे से क्या सीखता है। एक मैं ही ऐसी हूं जिसने कभी किसी को कुछ सिखाया नहीं। मोनिका ने पूछना, मां मैं क्या करूं? जो आपका दिल करता है करो। मेरा प्लेटफॉर्म था आजादी। मैं कहती थी कि जे अपने आप से पुंगरे, इनका बीज कैसा है मुझको उस बीज की समझ आ जाए। वो हर माँ बाप नहीं कर सकती। मेरे खबरें मेरी कौन सी कॉन्शियस जागती थी। पहले दिन से ही वो आजादी में जिए हैं, आजादी में पले हैं, आजादी में ही पैदा हुए हैं। उन्होंने मुझसे पूछना, हमने ये करना है, क्या करना है? ये करना है, करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे में था कि जे किस किस्म के बीज हैं, मुझको उन बीजों की पहचान आ जाए। मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, मेरे साथ तो बीबी ने नहीं किया। मैं तो किसी गुरुकुल में नहीं पढ़ी कि मैंने वहां से सीखा और मेरी माँ ने मेरे साथ किया था और मैंने वहां से सीखा और मैं वो बातें करने लग पड़ी मोनिका डेवी हरियाणा उन्होंने के साथ। मेरा तो जन्म किसी गुरुकुल में नहीं हुआ था। इतनी तो हमारे में सोची है कि जो चीज मुझको पसंद नहीं
मैंने वो आगे किसी के साथ नहीं करनी। अगर तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, तू किसी के लिए अच्छा क्यों बाप नहीं बन सकता? अगर तुम्हारी माँ किसी अच्छी नहीं है, तुझको लगा कि मेरी माँ वैसी माँ नहीं है जैसी मैं माँ चाहती थी, तो मैं किसी के लिए वैसी माँ क्यों नहीं बन गई जैसी माँ मैं चाहती थी? मैंने क्यों नहीं सीखा अपनी जो चीज मुझको नहीं मिली, मैं क्यों नहीं वो चीज दूसरों के लिए बन गई जिसको मैंने महसूस किया कि जे मेरे में कमी है। अगर मुझको आजाद माहौल नहीं मिला तो मैंने वो आजादी किसी को क्यों नहीं दे दी? लोग बदला लेते हैं, सब बदला लेते हैं, फिर भी अपने माँ बाप जितने मर्जी निकम्मे हो, गलत हो, कमीने हो, फिर भी वे अपने माँ बाप को नहीं कहते, फिर भी सास ससुर को गाली निकालते हैं। कैसे? मैं जब कनाडा में आई, मेरे और मामी के और मेरे और डैडी के बीच में सोच का बहुत फर्क था। और वो कहते थे, लड़की को मानते थे कि जे रूढ़ी का माल है, और आप सोचो कि मेरे जैसी, वो कहती थी कुड़ी जो होती है जे रूढ़ी होती है, जे गर्विज होती है, रूढ़ी होती है, रूढ़ी का माल रूढ़ी में जाता है। ऐसे लोगों के घर में मेरा ब्याह हुआ था। रूढ़ी का माल रूढ़ी समझा जाता था। और बच्चे माशाअल्लाह बहुत अच्छे। और मेरे सास ससुर प्योर पेंडू, अनपढ़ गवार, जो लड़की को रूढ़ी मानते हैं, गर्विज। और मैंने सोचना, इनको कभी अच्छा मिला नहीं कोई इंसान, और मैंने कभी उनके लिए खाना बनाना अच्छा सा, कभी उनके लिए पकौड़े बनाने अच्छे से, कभी उनको टिक्की बना के देनी, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। उन्होंने हर चीज में नुक्स निकालना। हर चीज में उन्होंने गलत करना। मैंने घर 50 एकड़ थी, घर के बाहर बहुत सी जमीन ऐसी थी, और मैंने वहां पर फूलों के और फलों के रुख लगा दिए। उन्होंने सभी मेरे फूलों के रुख भी काट दिए। मैं जो भी करती थी वो मेरा मिटाते जाते थे। उन्होंने मेरे फूलों के रुख भी मिटा दिए। और जो मैंने फलों के रुख लगाए थे, उनमें थे आलू बुखारा, नाशपाती, संतरा, और वो जो मैं लगाती थी फलों के रुख, वो काट दिए। और मैं रोने लग जाती थी। अभी मेरे वहां पर कनाडा में गई को 1.5 महीना ही हुआ था, मैंने ट्रैक्टर सीख लिया। और 20 एकड़ जमीन जो थी, और मैं वो अकेली ट्रैक्टर के साथ उसको बांटती थी। घर से वो जमीन थी 10 माइल्स दूर, और मैंने सड़क पर हौली हौली ट्रैक्टर को लेके जाना, और मैंने वो जमीन की बाही करनी। और लोग, गोरे लोग मेरे को देखते थे। मैंने कभी वहां पर किसी लड़की को ट्रैक्टर चलाते हुए, हल बाते हुए, जैसे हल बाते हैं वो बल्द के साथ, और मैं ट्रैक्टर के साथ बाती थी। पहली बार मैंने स्ट्रॉबेरी तोड़ी थी। मैं हैरान थी कि स्ट्रॉबेरी के फ्लैट में तोड़ देती थी एक दिन में 50-50। जितने भी पैसे बनते थे, मैंने घर के आगे फूलों के पेड़ लगा दिए, और घर के पीछे फलों के पेड़ लगा दिए। और जो भी मैं करती थी वो मिटा देते थे, उसको काट देते थे, और मैं रोती थी। उनके दिमाग में था, जो नौकरानी है, जो रूढ़ी है। और मैं देखती थी कि वो कैसे सोचते हैं।
मेरी आंख के पानी सिर्फ परमात्मा की ओर देखता था। फिर मेरा शाम का वक्त हो जाना, मैंने फिर एक अच्छी सी सब्जी बनानी और खाना बनाना, और मेरा दिल करना कि मेरा अच्छा खाना बनाती बनाती ने प्रेयर करी जानी, हे परमात्मा इन लोगों के पेट में जे खाना जाए और जे अच्छे हो जाए, मेरे लिए अच्छा सोचे। एक दिन जिस दिन मामी की मैरिज थी, वो दूसरी, उसके देवर के साथ उसकी मैरिज हुई थी दूसरी। एक दिन उस इंसान ने कुछ गुस्ताखी कर दी और उस दिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरा उस दिन के बाद मैंने उनके लिए खाना बनाना सब कुछ करना छोड़ दिया था, क्योंकि वो हद तो बाद मर्यादा जब कोई भी लांघता है वहां पर बात खत्म हो जाती है, वहां पर रिश्ता नहीं रहता। और मैंने दर्शन को कह दिया कि मैंने इस घर में नहीं रहना, और मैं इंडिया आ गई 8 महीने के बाद। और दर्शन ने घर बना लिया। जब नवा घर आ गया तो मैं नवे घर में, इंडिया से नवे घर में चली गई। उनको बताया भी नहीं कि हम अलग होने वाले हैं। जब मर्यादा उल्लंघी जाती है वहां पर रिश्ता ही खत्म हो गया। किसको बताना है और किसको क्या बात करनी है, वो बात ही खत्म हो जाती है। उसके बाद मेरा जीवन, जो मैंने सीखा, मैं किसी के दुख का कारण नहीं बनी। किसी ने मुझको दुख समझ लिया, वो उसकी सोच है। पर मैं कहती हूं, जहां पर मैं आज खड़ी हूं, मैं आज तक किसी के दुख का कारण नहीं बनी। उसने मुझको दुख समझ लिया। गलती होती है इंसान से, अगर मेरी कैपेसिटी है कि मैं माफ कर देती हूं, अगर मेरे से कोई गलती होगी तो दूसरे इंसान को भी मुझको माफ कर देना चाहिए। अगर वो नहीं माफ करता, मैं उसको कैसे देखती हूं? जे मेरी फिर कैपेसिटी है। जे मैं सोचती हूं कि उसका दिल नहीं करता मुझको माफ करने के लिए, कोई बात नहीं। इतने बड़े तो आपके साथ नहीं होते, आपको मियाँ अच्छे मिल जाते हैं। दर्शन सीधा साधा इंसान, चारे भाई सीधे साधे से। और मैं देखती हूँ मामी की ओर देखकर देखती थी कि जे लोग कैसे हैं और इनको परमात्मा ने कितने अच्छे बच्चे दिए हैं। आप कैसे सोच लेते हो कि आपको अगर एक गलत रिश्ता मिल गया है, आप दूसरे रिश्तों के साथ भी गलती करते हो? अगर आपको गलत इंसान मिल गया, गलत रिश्ता मिल गया, गलत दोस्त मिल गया, और आपने दुनिया के साथ ही गलत करना शुरू कर दिया, कैसे? आपकी कैपेसिटी आपको जो इजाजत कैसे देती है कि आपके साथ अगर गलत हो गया तो आप दूसरे लोगों के साथ गलत करना शुरू कर देते हो? इतने गलत मेरे को, इतने कह सकती हूं अनपढ़ गवार लोग मिले थे जिनकी सोच इतनी गिरी हुई थी। मैं रोटी आप बना के खा नहीं सकती थी। मेरे दिमाग में होता था, कहा शायद मेरी अच्छी रोटी मेरे हाथों में इतनी सुंदरता हो, शायद मेरे हाथों में इन्होंने कभी किसी ने इनके लिए प्रेयर ना की हो, शायद मैं वाहे गुरु का नाम लेकर ही इनको एक रोटी दे दूंगी, शायद इनका दिमाग बदल जाएगा, इनको कोई संसार में ऐसा अच्छा मिल जाएगा। अगर हमारे साथ बुरा हुआ है, हम सभी, मैंने लड़कियों को देखा, अपने माँ बाप को बुरा नहीं कहती, चाहे उनके माँ बाप ने उनका कितना भी बुरा किया हो। और मुझे ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा घिन है और मैं उनसे बात ही नहीं करना चाहती। मेरी माँ गलत है, मैंने सदा कहा है, मेरी माँ का जहां पर रोल गलत था, मैं तो अपनी माँ जैसी बनी नहीं।
हर इंसान की अपनी कैपेसिटी है, वो अपने आप को बनाता है और अपने आप को मिटाता है। आपको माँ बाप अच्छे नहीं मिले तो आप क्या हो? आप अपने आप को अच्छा ना बना सके तो आप दोष कैसे दे सकते हो अपने माँ बाप को? अगर आपको धर्म ने कुछ नहीं सिखाया तो क्या आप भी धर्म से कुछ न सीख सके? अगर आपके नेता ने आपके लिए कुछ ना किया तो क्या आप भी अपने लिए कुछ नहीं करोगे? अगर आपके कल्चरल ने आपको जिंदा नहीं रखा तो क्या आप भी अपने आप को जिंदा नहीं रखोगे? आप क्या हो? आप इस बात को कैसे भूल जाते हो कि आप भी कुछ हो, आपकी भी योग्यता है, आप में भी आत्मा है। आप गलत रास्तों पर चल पड़ते हो, ये तो आपकी कैपेसिटी हो जाती है। आपकी वो भी तो कैपेसिटी है ना कि आप सही रास्ते को चूज करो। आप हो क्या? औरत को औरत रहने दो, आदमी को आदमी रहने दो प्लीज। आपके जात पात के चक्कर ने आज योग्यता खत्म कर दी है। आपने बेटी बचाओ और बेटे की बलि देनी शुरू कर दी है। अदालत में जाओ, औरत का कसूर है तो औरत का ही पक्ष लिया जाता है। आदमी कहां जाएगा? घर में औरत है, औरत को कुछ नहीं कहना। औरत कंजक होती है, औरत देवी होती है। वो देवी चाहे आपका सिर कट दे। आप में वो क्यों नहीं जोगता आती कि आदमी आदमी होता है, औरत औरत होती है। औरत को औरत रहने दो तो ही आदमी भी आदमी रहेगा। जो गलत है उसके साथ व्यवहार होना चाहिए। हर औरत के साथ एक ही कानून काम नहीं कर सकता, हर आदमी के साथ एक ही कानून काम नहीं कर सकता। कानून होता है गुणों के हिसाब से। ये सभ्यता कब आएगी हमारी? कब आएगी? बड़े बड़े धर्मों की बात करते हो, एक जात के नाम पर तुमने इंडिया की कैपेसिटी खराब कर दी, सारी सब योग्यता खराब कर दी। इतने लोग, इतने दिमागी लोग हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर योग्यता वाला इंसान नहीं बैठा। बड़ी बड़ी पोस्टों पर जिसको बोलने की अकल नहीं, वो इंसान बैठे हैं। सीखने वाला कोई भी नहीं। जो सीखता है वो पंडित है। पंडित के घर में पंडित ने किसी ने जन्म ले लिया, वो पंडित नहीं। जो सीखता है वो पंडित है। जो नहीं सीखता वो शूद्र है। शूद्र का मतलब ये नहीं होता, जात पात नहीं होती। मन कैसा है, तुम्हारी कैपेसिटी कैसी है, कैपेसिटी के हिसाब से है जात पात कि तुम इस किस्म के इंसान हो। मन्नू को कभी गलत मत समझना। गलत उसको दर्शाया गया है, आपकी सोच ने आपको अर्थ करने नहीं दिया। कोई भी ऋषि मुनि वितकरा नहीं खड़ा करेगा, भेदभाव नहीं खड़ा करेगा। आपकी सोच भेदभाव खड़ा करती है। लड़की गलती है तो लड़की को गलती कहो। योग्यता जिसमें है, चाहे वो पंडित में है चाहे वो शूद्र में है, योग्यता के हिसाब से सीट मिलनी चाहिए। वोट के हिसाब से नहीं, जात के हिसाब से नहीं, मेल फीमेल के हिसाब से नहीं निर्णय ले जाते। जब लड़के और लड़की को घर में फर्क किया जाता है तो परिवार नष्ट हो जाता है। चाहे वो औरत नष्ट कर दे, चाहे वो आदमी नष्ट कर दे।
खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो। अपनी योग्यता को पहचानो, अपने सवालों को देखो कि आप कहाँ पर कैसे हो। खुश रहो।